बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम समीना इमरान है और मैं यूट्यूब बच्चों से रिलेटेड वीडियोस ज़्यादातर बनाती हूँ। और आजकल जो है जो वीडियोस मैं बना रही हूँ वो बच्चों के कैरियर के बारे में है। कैरियर काउंसलिंग के बारे में मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुकी हूँ, जिसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि बच्चों के कैरियर का तयन जो है वो पेरेंट्स मत करें। वो शुरू से डिसाइड मत करें कि बच्चे को डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है या वकील बनाना है। आप बच्चों की तारीख़ पैदाइश को मद्देनज़र रखें और उसके मुताबिक उनके कैरियर का फ़ैसला करें। और इसके अलावा मैंने ये भी बयान किया है कि बच्चों को थोड़ा-सा ग्रो करने दें, उनकी दिलचस्पियों पे नज़र रखें और उनको देखें कि उनका रुझान किस तरफ है। उनको मौके तो आपने फ़राहम करने हैं ना। अगर एक बच्चा टेक्निकल है, वो शुरू से ही पुर्ज़ों को खोलता है, बंद करता है, गाड़ियों को खोलता है, बंद करता है, तो ज़ाहिर है आपके ज़हन में आएगा कि ये इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहता है। अगर आप समझ रहे हैं कि इसका रुझान इंजीनियरिंग की तरफ है, तो आप उसको मेडिकल लाइन की तरफ मत धकेलें। अगर आप खुद डॉक्टर नहीं बन सके हैं, तो ये ख्वाब आप बच्चों के ज़रिए पूरे ना करें। बच्चों की पसंद नापसंद को मद्देनज़र रखें, बच्चों को फ़ैसले खुद करने दें। हाँ, आप उनके लिए राहें हमवार करें, आप उनके लिए ऐसे हालात पैदा करें कि वो अपनी मंज़िल को पा सकें। बच्चों को अच्छे ट्यूटर या अच्छे टीचर्स का इंतखाब करने में मदद दें, अच्छे स्कूल प्रोवाइड करना तो आपकी ज़िम्मेदारी है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कोशिश की थी कि काफ़ी सारे पेरेंट्स के सवालात के जवाबात दे सकूं, और कमेंट्स में जितने पेरेंट्स ने मुझे डेट ऑफ बर्थ भेजी थी, मैंने उनको गाइड किया था कि उनके बच्चों के लिए कौन सा प्रोफेशन सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। और आज भी मैं कोशिश करूँगी कि मैक्सिमम पेरेंट्स को मैं जो उन्होंने कमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ भेजी हैं उनके मुताबिक मैं उनको गाइड कर सकूं। लेकिन तमाम पेरेंट्स के नाम लेना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अक्टूबर से। और 8 अक्टूबर एक पेरेंट ने ये रिक्वेस्ट की है कि मेरे बच्चे जो हैं 8 अक्टूबर को पैदा हुए हैं और मैं इनके लिए किस किस्म का कैरियर जो है उसको उनको चूज़ करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि इस तारीख को पैदा होने वाले बच्चे आम तौर पर अपने पेशों में कामयाब रहते हैं, जो फ़नून के कारोबारी पहलुओं से मुंसलिक हों। इन्हें बड़े पैमाने पर रिटेल खरीदो-फरोख्त के काम में भी दिलचस्पी होती है। वो माली सरमायाकारी के हवाले से तख्लीकी ख़यालात रखते हैं और इनमें इतनी समझ-बूझ होती है कि वो मौसर माली मशीर बन सकें। फाइनेंशियल एनालिस्ट जो हैं वो अच्छे तरीके से बन सकते हैं। और अक्टूबर में पैदा होने वाले बच्चे, ख़ास तौर पे 8 अक्टूबर को पैदा होने वाले जो बच्चे होते हैं वो सेंसिबल होते हैं और उनके अंदर इस चीज़ की तमीज़ होती है कि उन्होंने पैसे को किस तरीके से मैनेज करना है। वो बहुत ज़्यादा फ़िज़ूल ख़र्च नहीं होते, कैरियर कॉन्शियस भी होते हैं, मेहनती भी होते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा ब्लंट नहीं होते। वो आगे बढ़ के जो है वो फ़ाइट करना नहीं जानते, वो बड़े सुकून से काम करते हैं और अपने इरादों में हमेशा कामयाब होते हैं। 23 अक्टूबर ऐसे बच्चे जो हैं इनका मंथ के लिहाज से और डेट के लिहाज से ये स्कॉर्पियन कहलाते हैं। ऐसे बच्चे जो होते हैं बेइंतहा ज़हीन और पॉसेसिव होते हैं। ये चीज़ें शेयर करना नहीं पसंद करते। अपनी कोई भी चीज़ किसी और के साथ शेयर करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। मोहब्बत को शेयर करना तो इनको बिल्कुल ज़्यादा पसंद नहीं है। ये जज़्बाती होते हैं, गुस्से के तेज़ होते हैं, इन्हें चैलेंजेस का सामना करना पसंद होता है और दूसरों को चैलेंज देना भी खुशी से कबूल करते हैं। ये लोग बहुत मेहनती होते हैं, चूँकि इनके अंदर ज़हानत बहुत ज़्यादा होती है, तो ये जिस भी प्रोफ़ेशन में जाते हैं ज़्यादातर कामयाब होते हैं। ऐसे लोग ज़्यादातर डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, योगा इंस्ट्रक्टर और मज़हबी स्कॉलर बनने का रुझान रखते हैं। याद रखिएगा, मैंने आपको पहले ही भी बताया था कि अक्टूबर की हर डेट को पैदा होने वाला बच्चा दूसरी डेट को पैदा होने वाले बच्चे से मुख्तलिफ होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा 1 अक्टूबर को पैदा हो रहा है उसकी भी वही खुसूसियात हों जो 2 अक्टूबर को पैदा होने वाले बच्चे की खुसूसियात हैं। हर डेट को बच्चे की खुसूसियात जो है वो चेंज होती रहती हैं। तो मैंने आपको बताया कि 23 अक्टूबर को पैदा होने वाले बच्चे डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, योगा इंस्ट्रक्टर और मज़हबी स्कॉलर बनने का रुझान रखते हैं। 22 नवंबर ये एक ऐसी डेट है जो स्कॉर्पियो और सजिटेरियस के दरमियान आ रही है। ये मिडल की एक डेट है। तो ऐसे बच्चों के अंदर स्कॉर्पियो और सजिटेरियस दोनों स्टार्स की जो है ना क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। और इस तारीख को पैदा होने वाले बच्चे प्रैक्टिकल होते हैं। इन्हें डेस्क जॉब या बैठकर काम करना मुश्किल लगता है। वो मुतालिया और तालीम हासिल करना पसंद करते हैं, लेकिन अपने इल्म को अमली तौर पर इस्तेमाल करना ज़रूरी समझते हैं।
पैसे को वो सिर्फ तबादले का ज़रिया समझते हैं और दूसरों का मुकाबला करने की ख्वाहिश इनमें नहीं होती। यानी कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है इन लोगों में कम पाई जाती है। ये फील्ड वर्क करने वाले इंजीनियर, पायलट या सिविल सर्विस में जाकर फॉरेन सर्विस ज्वाइन करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है 29 अक्टूबर। किसी मदर ने ये रिक्वेस्ट भेजी थी कि 29 अक्टूबर को मेरा बेटा पैदा हुआ है, तो मुझे इस बारे में गाइड करें। तो आपके लिए अर्ज़ है कि 29 अक्टूबर वाले गैर मामूली पेशे पसंद करते हैं और अक्सर अपना ज़ाती कारोबार जो है वो बनाना पसंद करते हैं। तहकीक वाली तालीम हासिल करते हैं। फ़िज़िक्स, मैथ या लैंग्वेज और अदब इनके पसंदीदा मज़ामीन होते हैं। ये साइंसदान, हिसाबदान या आर्म्ड फोर्सेस में काफ़ी अच्छी पोस्ट तक जा सकते हैं। 30 अक्टूबर, ये बच्चे भी स्कॉर्पियन कहलाते हैं और इस तारीख को पैदा होने वाले बच्चे इन पेशों में खुश रहते हैं जिसमें इन्हें सफ़र करने का मौका मिले। यानी कि सैर व सियाहत इनको बहुत पसंद है और अगर उनको जॉब के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क में जाना पड़े या किसी दूसरे शहर में, तो वो इस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं। ट्रैवलिंग के रसिया होते हैं, वो पैसे के मामले में बेवकूफ़ नहीं होते। ये नहीं कि जिसने मांगा और उठा के उसको दे दिया, ऐसी इनमें कोई क्वालिटी नहीं होती। वो बहुत समझ बूझ के बाद अपना पैसा जो है वो खर्च करते हैं। इन्हें सरमायाकारी का अच्छा शऊर होता है और मुमकिन है कि वो इससे काफ़ी दौलत भी कमा सके। ऐसे 30 अक्टूबर को पैदा होने वाले जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे प्लेयर होते हैं और बायोलॉजिकल साइंटिस्ट और मुसन्निफ़ बनने की जानिब राग़िब रहते हैं। 28 अक्टूबर को पैदा होने वाले अफराद के अंदर ताकत हासिल करने की ख्वाहिश होती है। अब आप देखें कि 30 अक्टूबर और 28 अक्टूबर में 2 दिन का ही फ़र्क है, लेकिन दोनों तारीखों को पैदा होने वाले बच्चों में काफ़ी फ़र्क पाया जाता है। इनका मकसद सिर्फ ये होता है कि वो फ़ैसले करने का इख्तियार हो। यानी ये इतने डोमिनेटिंग होते हैं कि ये चाहते हैं कि जो भी फ़ैसला करें ये खुद करें और लोग इनको अप्रिशिएट करें कि ये तो बड़ा अच्छा फ़ैसला कर रहे हैं। इस तारीख वाले लोग बिजनेसमैन, प्लेयर, एक्टर या बेहतरीन मुसन्निफ़ यानी जज और पार्लियामेंटेरियन बन सकते हैं। यानी इनके अंदर थोड़ी सियासत के जरासीम भी पाए जाते हैं। 3 सितंबर, इनका स्टार तो वर्गो है और 3 सितंबर को पैदा होने वाले अफराद इतनी काबिलियत रखते हैं कि कई शोबों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। वो तफसीलात को संभालने और बड़े मंजरनामे को देखने के दरमियान तवाज़ुन कायम करना पसंद करते हैं। और 3 सितंबर को पैदा होने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और कमाई भी खूब करते हैं। यानी इनको पैसा कमाने का आर्ट आता है। ये आर्म्ड फोर्सेस में जाते हैं या एक्टिंग का शोबा अपनाते हैं और बिजनेस पे कदम रखें तो बहुत ज़्यादा कामयाब है। 5 सितंबर, इस तारीख को पैदा होने वाले अफराद अपने काम पर ज़बरदस्त कंट्रोल चाहते हैं। यानी जो भी काम वो करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि उसके ऊपर उनका कंट्रोल हो। वो अक्सर आला तालीम याफ्ता होते हैं। तालीम का इनको बेहद शौक़ होता है, लेकिन इनमें कई अफराद गैर तालीमी पेशों में काम करते हैं। ये म्यूजिशियन, कार्टूनिस्ट, पार्लियामेंट के मेंबर, सफ़ीर या मईशत दान बनने की सलाहियत रखते हैं। यानी कि सीए भी ये लोग कर सकते हैं। 7 सितंबर, इस तारीख को पैदा होने वाले अफराद अपनी सेहत के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं। जो सिर्फ 7 सितंबर को बच्चे पैदा होते हैं वो सारी ज़िंदगी जब बड़े भी हो जाते हैं तो ये सोचते रहते हैं ये खा लिए मेरा पेट ना ख़राब हो गया, शायद मेरे सर में दर्द है, शायद मैंने ये पी लिया था इसलिए मेरे सर में दर्द है। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सारे इनके जहन का अपना ये सारा मलगूबा सा बना रखते हैं कि ये खाने से ये हो गया, वो पीने से ये हो गया, और अपनी सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं। वो अक्सर ख़ुद को कायल कर लेते हैं कि कुछ ना कुछ ज़रूर गलत हो गया, यानी वहमी होते हैं और मुआवज़ाती इलाज की तलाश में रहते हैं। अपने कैरियर के हवाले से वो ज़िंदगी के एक बहुत बड़े हिस्से तक गैर यकीनी का शिकार रहते हैं। ये इन्हें मुख्तलिफ़ कामों और पेशों को आज़माने पर मजबूर कर सकता है। ये एक बहुत अच्छे टीचर यानी उस्ताद बन सकते हैं, अदीब यानी कि राइटर बन सकते हैं, और फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी होते हैं और उसमें ये बहुत नाम कमाते हैं। जवानी के खिलाड़ी बड़ी उम्र के कोच बनने की सलाहियत रखते हैं। और ज़्यादातर देखा गया है कि 7 सितंबर को जो भी बच्चे, लड़कियां, लड़के अगर वो गेम्स में चले जाते हैं, अगर वो अच्छे खिलाड़ी फुटबॉल के बन जाते हैं या किसी भी गेम के बन जाते हैं, तो वो फिर सारी ज़िंदगी उस फील्ड को छोड़ते नहीं हैं। यानी कि आप कोई भी मैच है वो एक एज तक ही आप खेलते हैं, उसके बाद आप रिटायर हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो खिलाड़ी हैं जो 7 सितंबर को पैदा होते हैं वो जब रिटायर होते हैं तो वो कोच बन जाते हैं, इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं। 18 सितंबर, ऐसे लोगों का जो स्टार है वो तो वर्गो कहलाता है। इस तारीख को पैदा होने वाले इस वक्त सबसे ज़्यादा खुश होते हैं जब वो अपने काम को प्राइवेट माहौल में बग़ैर किसी निगरान की मुदाखलत के अंजाम दे सकें।
यानी उनको ये पसंद नहीं होता कि कोई उनके सर पे खड़ा रहे और कहे कि ये करो और वो करो और उनके काम को बार बार चेक किया जाए। उससे ये ऐसे बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। इनमें काम करने का जज्बा और उम्दा आदतें पाई जाती हैं। ये बेहतरीन खिलाड़ी, कंप्यूटर प्रोग्रामर, सीक्रेट एजेंट, वकील, जज, आर्म फोर्सेस के मेंबर बनने की सलाहियत रखते हैं। याद रखिए 18 सितंबर के जो बच्चे हैं उनको आप हमेशा प्यार से समझाएं, इनके साथ दोस्ती पैदा करें। ये बहुत, इनके अंदर इतनी सलाहियत है, ये कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन ये ऐसे बच्चों को अगर आप डांटे डपटेंगे, मारेंगे तो इनकी सारी सलाहियतें जो है वो बंद हो जाएंगी और वो खुल के इजहार भी नहीं कर सकेंगे, वो मेहनत भी नहीं कर सकेंगे। 1 मई, 1 मई को पैदा होने वाले बच्चे बहुत बासलाहियत होते हैं। ये हैरत की बात है कि इतनी सारी सलाहियतों के बावजूद 1 मई को पैदा होने वाले तमाम अफराद कामयाबी की दास्तान नहीं लिख पाते। आई मीन कि वो बहुत टॉप पे सारे बच्चे नहीं जाते, कुछ चले जाते हैं, कुछ नहीं जाते। ये लोग आमतौर पर अच्छे फलाही वर्कर, पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्पेशलिस्ट, सर्जन और एडमिनिस्ट्रेटर वाले काम अच्छे कर लेते हैं। 5 मई, इनका स्टार टॉरस होता है। ये बहुत साफ गो बिजनेस माइंडेड होते हैं और मजबूत राय रखने वाले। ये ज़हीन, तजस्सुस पसंद और पुरजोश अफराद ज़िंदगी के इब्तदाई मराहिल में ही अपने कैरियर की मनसूबाबंदी शुरू कर देते हैं। अपने गैर मामूली अबलागी महारतों की बदौलत ये बेहतरीन प्रोफेसर, वकील और मुसन्निफ़ बन सकते हैं। ये मामूली मामलात में भी जहानत का मुजाहरा करते हैं। इनका गैर मामूली फ़ैसला करने का हुनर छोटी सी विरासत को माकूल सरमाए में तब्दील करने की सलाहियत रखता है। यानी ये अच्छे बिजनेसमैन बनने की पूरी सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा इनकी जो नेचर है, तबीयत है, उसमें एक बैलेंस होता है। ये ऐसा नहीं करते कि 2 नंबरी नहीं करते हैं। जो भी काम करते हैं ईमानदारी से साफ सुथरा करते हैं। इनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है और ये असूल पसंद होते हैं। 2 मई टॉरस, 2 मई को पैदा होने वाले अफराद की सलाहियतों और काबिलियत का मरकज़ी नुक्ता अबलाग और जज्बात हैं। यानी कि ये मीडिया से इन टच होना पसंद करते हैं, मीडिया में काम करना पसंद करते हैं। ये गैर मामूली तौर पर बेहतरीन मुसन्निफ़, नावल नगार और मुख्तलिफ मीडिया के फ़नकार बन सकते हैं। 24 सितंबर, लिब्रा, 24 सितंबर को पैदा होने वाले मर्द और ख़वातीन हुस्न और हम आहंगी से मोहब्बत करते हैं और अक्सर ऐसे पेशों की तरफ माइल होते हैं जो इन्हें इन जज्बात का इजहार करने का मौका फराहम करे। इनमें बेपनाह तख्लीकी सलाहियतें होती हैं जिन्हें फिजियोथेरेपी, आर्ट, तहरीर, रक्स, फोटोग्राफी और फैशन डिज़ाइन जैसे मुख्तलिफ शोबों में बरूएकार लाया जा सकता है। आज की इस वीडियो में मैं इतने ही पेरेंट्स के जवाब दे सकती हूँ। मेरी आपसे फिर यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को फोर्स ना करें, बच्चों को प्यार से समझाएं, उनको आप मौके फराहम करें। अगर आप समझते हैं कि आपका बच्चा बहुत लाइक है, मैथ्स पढ़ना चाह रहा है, तो उसको मैथ्स पढ़ने दीजिए। अगर आप खुद अच्छा मैथ्स नहीं पढ़ा सकते, फॉर एग्जांपल मैं मैथ्स की टीचर नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान स्टडीज़ की टीचर हूँ, हिस्ट्री की टीचर हूँ, तो मैंने अपने बच्चों को ये सब्जेक्ट तो अच्छे पढ़ा लिए, इंग्लिश और उर्दू भी मैंने पढ़ा ली, लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक मैथमेटिशियन ही अच्छा पढ़ा सकता है। तो मेरी बेटी जब स्कूल गोइंग थी और मैंने जब फील किया कि उसकी 2-3 दफ़ा ना पोजीशन जो थी मैथ्स के नंबरों की वजह से ना डाउन हो जाती थी, तो फिर मैंने एक बहुत अच्छी फीमेल टीचर उसको मैंने मैथ्स की रख के दी और उसने हार्डली 1 साल उससे मैथ्स पढ़ा और उसके बाद मैट्रिक तक उसको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर आप समझते हैं कि आपके बच्चे ने ये इस फील्ड में जाना है या मेडिकल में जाना है, किसी में जाना है, तो प्लीज़, अक्सर वालिदैन को मैंने ये कहते सुना है, हमने तो अपने वक्तों में कोई ट्यूशन नहीं पढ़ी, हम तो कोई एकेडमी नहीं जाते थे। वो वक्त और था, वो किताबें भी और थी और वो माहौल भी और था। अब वक्त बदल गया, अब किताबें मुश्किल हैं, नॉलेज बहुत ज़्यादा है। अगर आप ट्यूटर प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं तो आपके घर से करीब अगर कोई अच्छी साफ़ सुथरे माहौल वाली एकेडमी है तो अपने बच्चे को जाने दें। हाँ, अगर आपकी बेटी है तो पिक एंड ड्रॉप का ख्याल रखें। जो वैन लेने आ रही है उसके ड्राइवर को ज़रूर चेक कीजिए। मैंने आजकल नोट किया है मुख्तलिफ कॉलेजेस में जो ड्राइवर जा रहे होते हैं वो बच्चियों के साथ बेइंतहा फ्री हो रहे होते हैं और बहुत सारे इस तरह के केसेस मेरी नज़र से गुजरे हैं कि वो बच्चियों से फजूल किस्म की गुफ्तगू भी करते हैं। मेरी तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चों के ड्राइवर्स का ज़रूर ख्याल रखें, उनको बार बार चेक करें। जब वो लेने आए तो बाहर आप खड़े हों और संजीदा सा चेहरा बना के खड़े हों ताकि उस ड्राइवर को पता चले कि ये शरीफ वालिदैन की बेटी है, हमने इसको तंग नहीं करना। मेरी इस बात पे गौर कीजिएगा, मेरा ये ज़िंदगी का तजर्बा है। मैंने जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन में थी,
अपने जितने भी वैन ड्राइवर्स थे मेरे स्कूल या कॉलेजेस के, जो भी ड्राइवर होते थे, मैं उनको बहुत सीधा करके रखती थी और मैंने उनको कभी भी ये जुर्रत नहीं दी कि वो बच्चियों के साथ फ्री हों। आप भी अपनी बच्चियों का ख्याल रखें। थोड़ी-सी बेखबरी बहुत बड़े साने का बाइस बन जाती है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जो वालिदैन रह गए, इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में ज़रूर उनके सवालों का जवाब दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।